आज जो विषय पर मैं आपके सामने जो बातें करने वाला और वो है देश की सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रहे और संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायाधीश के मामले जो अपमानजनक हमले मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना बहक रही है कि एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा शब्द से भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत छोटी है। देश के संविधान बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायी पालिका ये तीनों पर निर्भर है। जब विधायी पालिका की बात करें तो जनप्रतिनिधि अपनी अदालत में जाकर अपनी भावना को कर करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई। और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधन सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात रखना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन व्यवस्था है जिस उस अंतिम पंक्ति के आगे है उसी अंतिम पंक्ति के बैठने आ गए। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान की रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंटों के साथ बी.आर. गवई साहब पर जो झूठे से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। हम इस क्षण को ये भी चाया नहीं करेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए थे लोग, तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायी पालिका पर। विधायी पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुनाने के पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला, वोट चोर मतलब विधायी पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये सबको पता। जब भारत के संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद
और सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका गया। बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से धोया गया। और बिहार के भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के मंदिर में दर्शन करके गए थे तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूचो के रूप में अंग्रेजी के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान पर में आने का क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज के आते उस समाज के लिए एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। और आज हम लोग भी इस बात से हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है। और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में तो अपने घर में भी जाकर के आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव होने की